हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 27 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल बैक इन द गेम। तो बैक इन द गेम से मतलब क्या है? खेल में वापसी, गेम में वापसी। तो देखिए, पढ़ते हैं विस्तार से और जानते हैं कि किसकी वापसी हुई है गेम में। इंडिया मस्ट कोऑपरेट विद यूएस ऑन वैक्सीन्स। देखिए, जो ये टाइटल पैराग्राफ होता है इसके अंदर आप ग्रामर ना देखें। यहाँ पर कई बार ग्रामर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता है, आर्टिकल विशेष करके, जैसे कि यूएस से पहले द लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द का प्रयोग नहीं है। तो इंडिया मस्ट कॉपरेट, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है। इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब मस्ट कॉपरेट है। तो भारत को ज़रूर से सहयोग करना चाहिए। किसका सहयोग करना चाहिए? यूएस का। किस मुद्दे पर? वैक्सीन्स वाले मुद्दे पर। एंड ट्रेड, व्यापार के मुद्दे पर। और क्या करना चाहिए? एंड लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है यूज करना। और यूज करना चाहिए किसको? क्वाड, ये जो 4 देशों का समूह है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, इस कोड को यूज करना चाहिए किस रूप में? रीजनल स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय स्थिरता के रूप में। ठीक है, रीजनल एडजेक्टिव होगा, स्टेबिलिटी नाउन होगा। तो इंडिया मस्ट कॉपरेट, भारत सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब मस्ट कॉपरेट है। भारत को जरूर से सहयोग करना चाहिए यूएस का। किस मुद्दे पर? वैक्सीन वाले मुद्दे पर, ट्रेड को लेकर। और यूज करना चाहिए कोड को किस रूप में? क्षेत्रीय स्थिरता के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो शिखर वार्ता है, समिट मीटिंग मतलब शिखर वार्ता, किसके साथ? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। तो यहाँ पे एक तो सब्जेक्ट हो गया है मीटिंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, एंड हिज फर्स्ट इन पर्सन मीट। इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत, और उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। किसकी मुलाकात की बात कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल मतलब ये 4 देश जो हैं उनकी बात है। सिक्योरिटी डायलॉग, सुरक्षा वार्ता। ठीक है, इसकी जो पहली मीटिंग है, ये दोनों चीज़ें मार्क, चूंकि 2 चीज़ें हो गई है, एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। तो मार्क एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड, तो ये यहाँ पे चिन्हित करता है एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट, एक महत्वपूर्ण विकास है, एक महत्वपूर्ण घटना है, या महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट को बोलते हैं स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि ये स्टेप फॉरवर्ड जो है वो नाउन के रूप में है। अगर स्टेप फॉरवर्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में आप लेते हो तो इसका मतलब किसी की हेल्प करना भी हो सकता है। इन इंडियाज एंगेजमेंट विद मेजर ग्लोबल पावर्स, किसके साथ? भारत की संलिप्तता, भारत के एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब साथ में मिलकर काम करना। किसके साथ? मुख्य जो वैश्विक शक्तियां हैं उनके साथ। एज, क्योंकि, इट सीक्स, क्योंकि भारत यहाँ पे चाहता है। सीक का मतलब चाहना भी होता है, सीक का तलाशना भी होता है, सीक का डिमांड करना भी होता है। तो भारत की चाहत, भारत की कोशिश क्या है? भारत की कोशिश है रिवाइव करने की। रिवाइव का मतलब होता है फिर से एक्टिव कर देना, फिर से सक्रिय कर देना। इट्स इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक रोल, अपनी, ये इट्स जो आ रहा है भारत के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इकोनॉमी आर्थिक, एंड स्ट्रेटेजिक रोल का मतलब रणनीतिक रोल। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस, आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम। किसमें? कोविड-19 का जो संकट है उसके परिणाम स्वरूप, उसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक एक जो सेंटेंस पूरा हुआ है एक बार फिर से देखेंगे। पहले हम देख लें सब्जेक्ट और वर्ब कैसे कैसे हैं, उसके बाद में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखो, एक तो सब्जेक्ट था प्रधानमंत्री मोदी की शिखर वार्ता, किसके साथ में? ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ में। और उनकी पहली जो इन पर्सन मीट है, किसकी मीट है ये? कौन सी मुलाकात है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की, जो 4 देशों का समूह है उसकी सुरक्षा वार्ता जो हुई है, उसमें जो पहली बार ये व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे शामिल हुए थे। ये दोनों ही चीज़ें चिन्हित करती है एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है, डेवलपमेंट हुआ है। किस चीज़ में? भारत का जो एंगेजमेंट है वैश्विक जो शक्तियाँ हैं, मुख्य वैश्विक शक्तियाँ हैं उनके साथ। क्योंकि एज इट सीक्स, क्योंकि भारत यहाँ पे चाहता है अपनी इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक रोल को रिवाइव करना। किसमें? कोविड-19 के क्राइसिस के बाद के दौर में भी। कोविड-19 क्राइसिस जो हुआ, कोविड-19 संकट जो आया, उसके बाद में काफ़ी मुसीबतों का सामना सभी देशों को करना पड़ा। तो भारत अब यहाँ पे अपना जो इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक रोल है, एक तो अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता है, दूसरा रणनीतिक जो रोल है उसको सक्रिय करना चाहता है। इसके बाद आफ्टरमैथ का वैसे परिणाम होता है एट द हार्ट ऑफ, एट द हार्ट ऑफ का मतलब सेंटर में होना। द टू लीडर्स मीटिंग, दो नेता कौन से? प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन।
इन दोनों नेताओं की जो मीटिंग है उसके सेंटर में क्या चीज़ थी, वो था इशू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी। तो ये जो द इशू है वो सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी वह वॉज है, वो है वैक्सीन की उपलब्धता। ये यहाँ पे इन दोनों के मीटिंग का मुख्य मुद्दा था। तो दोनों नेताओं के मीटिंग का मुख्य मुद्दा क्या था, वो था वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का मुद्दा। एंड अ क्रिटिकल विक्ट्री फॉर द बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो क्रिटिकल विक्ट्री है, महत्वपूर्ण जीत है, किसकी, किसके लिए, बाइडेन प्रशासन के लिए। एज इट रिसीव्ड मिस्टर मोदीज अश्योरेंस, क्योंकि इसने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, मिस्टर मोदी के आश्वासन को। आश्वासन क्या था, डेट लगा के बताया, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के रूप में इंडिया वुड रिज्यूम सप्लाईज, भारत जो है वो सप्लाई को रिज्यूम रखेगा, जारी रखेगा। रिज्यूम का मतलब कंटिन्यू करना। टू द ग्लोबल कोवैक्स पूल, पूल का मतलब ग्रुप होता है। एक ये कोवैक्स जो है ये ग्लोबल रूप से एक वैश्विक स्तर पर वैक्सीन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ग्लोबल जो वैक्सीन कोवैक्स पूल है उसको सप्लाई जारी रखेगा अंडर इट्स वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। किसके तहत, तो इस प्रोग्राम के तहत, अपने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत। तो ये दूसरा आपका क्लोज आपका सेंटेंस हुआ, फिर से देखते हैं। तो कह रहे दोनों नेताओं की मीटिंग का मुख्य मुद्दा क्या था, मुख्य मुद्दा था वैक्सीन की उपलब्धता का मुद्दा, ठीक है। अब थोड़ा हाइफन लगा के बताया, एंड ए क्रिटिकल विक्ट्री फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जीत रही बाइडेन प्रशासन के लिए, वो ये रही कि बाइडेन प्रशासन ने मिस्टर मोदी का आश्वासन प्राप्त किया। क्या, कि भाई बाइडेन प्रशासन ने आश्वासन ये प्राप्त किया कि विश्व का जो सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है भारत, है ना, ये अपनी सप्लाई जो है वैक्सीन की वो कोवैक्स पूल को जारी रखेगा अपने इस कार्यक्रम के तहत। द ब्रेक थ्रू कम्स आफ्टर, जो ब्रेक थ्रू शब्द है इसका मतलब आप जीत कह सकते हो, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कह सकते हो। तो जो ब्रेक थ्रू कम्स, ये आया है आफ्टर, ये ब्रेक थ्रू का मतलब ये जो सफलता मिली है, ठीक है, ये सक्सेस मिली है, ये किसके बाद आई है, टर्मोइल के बाद। टर्मोइल का एक सिनोनिम हो सकता है ट्यूमल्ट, उपद्रव को बोलते हैं, उथल पुथल को बोलते हैं, डिसऑर्डर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सफलता किसके बाद मिली है, टर्मोइल के बाद। इन दिस स्पेस, इस क्षेत्र में, अर्लियर दिस ईयर, इस साल शुरुआत में। स्पेस इसलिए क्योंकि पहले थोड़ा सा गैप था, इतनी मतलब जितनी वैक्सीन सप्लाई चाहिए थी वैक्सीन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसके लिए कह रहा है। तो इस साल के शुरुआत में, अर्लियर जो होता है वो टाइम में पहले के लिए आता है, इसका ऑपोजिट करेंगे तो LATER आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू की वर्क कम्स है। वैसे इसको कम्स को देखकर आपको लगेगा कि आप इसको प्रेजेंट सिंपल में लेकर चलें और यूँ पढ़ें कि सफलता आती है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे कैसे, सफलता मिली है, सफलता आई है, पास्ट में लेकर चलेंगे। किसके बाद, इस स्पेस में उथल पुथल के बाद, इस साल के शुरुआत में। उस समय हुआ क्या था कि भारत ने रोक दिया था एक्सपोर्ट्स, निर्यात, आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर डोमेस्टिक सप्लाई बोटलनेक्स। भी भारत ने वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिया था। हॉल्ट जो है इसका मतलब स्टॉप करना होता है, इंडिया की वर्ब है ये। आफ्टर फेसिंग, और क्यों रोक दिया था, फेस करने के बाद, क्रिटिसिज्म आलोचना। आलोचना क्या हुई थी कि डोमेस्टिक सप्लाई बोटलनेक्स, बोटलनेक्स का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, बाधा, कि घरेलू सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही थी, उसमें रुकावटें, बाधाएं आ रही थी, वहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई के लिए वैक्सीन नहीं बची थी और भारत एक्सपोर्ट कर रहा था, इसलिए भारत को आलोचना का सामना करना पड़ा, इसलिए भारत ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। एज इट कंटेंडेड विद द डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। अब यहाँ पे क्यों आलोचना हुई, क्योंकि एज यहाँ कंजंक्शन है, बिकॉज का मीनिंग देगा, इट यहाँ प्रोनाउन है, इंडिया के लिए आया है। कंटेंडेड का मतलब है यहाँ पे कॉप विद करना, स्ट्रगल करना, है ना, फाइट करना, क्योंकि भारत जूझ रहा था किसके साथ, डिवास्टेटिंग का मतलब डेस्ट्रॉइंग। भारत जो विनाशकारी लहर थी, दूसरी लहर थी कोविड-19 की, उससे जूझ रहा था, इसलिए भारत की आलोचना हुई कि भारत जो है, भारत सरकार जो है वो घरेलू डिमांड को ही पूरा नहीं कर पा रही, तो कैसे ये निर्यात कैसे कर सकती है, खुद का पहले ख्याल रखें, इसलिए भारत ने यहाँ जो एक्सपोर्ट था उसको रोक दिया था। अराउंड द सेम टाइम, और लगभग इसी समय, अराउंड मतलब यहाँ अप्रॉक्सीमेटली या अबाउट इस कंडीशन में आया है, द सेम टाइम, उसी समय, द US ऑल्सो इन्वोक्ड इट्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। इन्वोक का मतलब होता है यूज करना, ठीक है। तो इसी समय US ने भी क्या कर दिया, इन्वोक कर दिया। क्या इन्वोक कर दिया, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। तो डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को इन्वोक कर दिया। तो इसी समय, लगभग इसी समय US ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का यूज किया, मतलब ये एक इसका एक्ट है, अधिनियम है। अब आप सोचेंगे, मैंने आपको बता रखा है पिछले कुछ सेशंस में कि एक्ट के पहले द लगना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है।
पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों साथ में नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पे द नहीं है। तो इसी समय यूएस ने अपने इस अधिनियम का प्रयोग किया, इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और ये जो अधिनियम था, इससे क्या इसने मतलब यूज करके क्या किया, प्रभावी रूप से रोकते हुए एक्सपोर्ट को ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा सामान का जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसको रोकते हुए, फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर मतलब वैक्सीन निर्माण के लिए, इन अ बिड एक प्रयास में, इस बिड का मतलब एफर्ट है, प्रयास क्या था, टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ प्रयास ये था कि प्राथमिकता दी जाए घरेलू उत्पादन को, ठीक है। तो इसी समय जब भारत ने भी रोक दिया और साथ में यूएस ने भी यहाँ डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का यूज करते हुए रोक दिया एक्सपोर्ट को, किसका एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट। रॉ मटेरियल किसके लिए चाहिए था, वैक्सीन निर्माण के लिए। और ये प्रयास क्या था, ये प्रयास था डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्राथमिकता देने का प्रयास था। विद बोथ कंट्रीज नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन देयर डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। अब जब दोनों देश जो हैं वो अब मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ऑन देयर डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। दोनों देश अब मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किस चीज को लेकर, डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को लेकर। अपने जो घरेलू टीकाकरण कार्यक्रम हैं उस मुद्दे पर दोनों देश जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्बेट जो है ये कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है ऑल्दो, यद्यपि। तो यद्यपि विद द यूएस स्टिल स्ट्रगलिंग, यद्यपि यूएस जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये कंजंक्शन होता है। तो यूएस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है टू ओवरकम वैक्सीन हेजिटेंसी। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है कि वैक्सीन लगाने में अभी भी हिचकिचाहट हो रही लोगों को कि वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अभी भी यूएस का स्ट्रगल चल रहा है। इन सर्टेन स्टेट्स, अनेकों राज्य हैं यहाँ पे यूएस के, उनमें सर्टेन के साथ में नाउन प्लूरल आती है। अगर असर्टेन लगा देते आप तो इसका मतलब किसी एक जगह की बात आप करते तो वहाँ पे स्टेट आता, सिंगुलर नाउन आती। द समिट प्रोवाइडेड, तो ये जो शिखर वार्ता हुई है इसने प्रोवाइड किया देम ए टाइमली अपॉर्चुनिटी, इनको समय पर एक अवसर दिया टू टेक अप लॉन्ग पेंडिंग कॉन्वर्सेशन। टेक अप का मतलब यहाँ पे एंगेज होने से है कि काफ़ी लंबे समय से जिस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई थी उस मुद्दे पर बातचीत की जाए। ऑन ट्रेड, और मुद्दा क्या था, ट्रेड वाला। डिफेंस टाइज, रक्षा सहयोग वाला। और मोर, और बाकी के मुद्दों पर। यहाँ तक फिर समझते हैं। तो दोनों देश जो हैं अब मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को लेकर। यद्यपि यूएस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा है, वैक्सीन हेजिटेंसी को ओवरकम करने पर अनेकों राज्यों में। तो समिट जो है इसने इन दोनों को, दे मारा यूएस और इंडिया के लिए, एक टाइमली अपॉर्चुनिटी दी है। अपॉर्चुनिटी नाउन है, टाइमली एडजेक्टिव है। क्या अपॉर्चुनिटी दी है, लॉन्ग पेंडिंग कॉन्वर्सेशन को में एंगेज होने की। किस मुद्दे पर, इन मुद्दों पर। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दोज टू एरियाज, तो इन दो क्षेत्रों के में जो संगम था, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कॉन्फ्लक्स, कॉन्वर्जेंस मतलब संगम। तो इन दो मुद्दों पर जो संगम था, वो संगम क्या था, वो था मिस्टर बाइडेन के द्वारा रीअफर्मेशन पुनराश्वासन कह दीजिए, एक बार फिर से दृढ़ता से एक बात कही गई वो कह दीजिए। अफर्म करने का, अफर्म मतलब दृढ़ता से कोई बात कहना, रीअफर्म करने मतलब पुनः दृढ़ता से कहना। रीअफर्मेशन नाउन बन रहा है, द लग रखा है इससे पहले। तो इन दो क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों का जो कॉन्फ्लुएंस था वो था मिस्टर बाइडेन के द्वारा रीअफर्मेशन। वो क्या था, दैट इंडिया रिमेंड ए मेजर डिफेंस पार्टनर, कि भारत जो है एक मुख्य डिफेंस पार्टनर रहा, एक मुख्य रक्षा सहयोगी रहा। मेकिंग इट अ की नेशन, इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाते हुए, मेकिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, विद विच जिसके साथ वॉशिंगटन कुड शेयर इन्फॉर्मेशन, जिसके साथ अमेरिका जो है वो सूचना साझा कर सकता है। एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, और सहयोग को स्ट्रेंथन कर सकता है। इन एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, किसमें, जो एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं उनमें, इंक्लूडिंग एक प्रपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इसमें शामिल क्या है, अ रिसेंट प्रोजेक्ट, हाल ही का एक प्रोजेक्ट, टू डेवलप, टू को डेवलप मतलब साथ में डेवलप करना। क्या डेवलप करना साथ में, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब हवाई कुछ व्हीकल्स बनाने हैं। अनमैन्ड मतलब जिसमें कोई इंसान नहीं जाएगा, ऐसे हवाई व्हीकल को विकसित करने का प्रोजेक्ट। एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि इस दोनों एरियाज के अंदर कॉन्फ्लुएंस जो था, इसका संगम जो था, जहां पर आके बातें मिल रही थी, वो ये था कि मिस्टर बाइडेन ने रीअफर्म किया क्या, कि भारत एक मुख्य डिफेंस पार्टनर रहा, और इसे बनाते हुए, क्या बनाते हुए, एक मुख्य नेशन
जिसके साथ वॉशिंगटन जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और कॉपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकता है, सहयोग को मजबूती दे सकता है। किस में? महत्वपूर्ण मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ में, जिसमें शामिल है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी ली है इसने? एक रिसेंट प्रोजेक्ट, और उसमें क्या होगा, दोनों देश मिलकर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे, एयर लॉन्च करेंगे। इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न, इश्यूज सब्जेक्ट है, मुद्दे किसके? वैश्विक चिंता का विषय, जिसमें कि शामिल है, इंक्लूडिंग फिर प्रपोजिशन आ गया। द ऑनगोइंग पेंडेमिक, वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी, ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस। तो ग्लोबल कंसर्न के जो मुद्दे हैं, जिसमें कि कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं? एक तो वर्तमान में चल रही पेंडेमिक, दूसरा मुद्दा क्या है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, तीसरा मुद्दा क्या है? टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, तकनीकी सहयोग, अगला मुद्दा क्या है? सप्लाई चेन्स, आपूर्ति श्रृंखला, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा, एंड प्रिजर्विंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और प्रिजर्व करना मतलब मेंटेन करना, जिस हालत में है उसी हालत में रखना, उसको और ज़्यादा बदतर, डिटीरियोरेट नहीं होने देना, है ना, उसकी क्षति नहीं होने देना। ये सब किसकी? ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब एक मुक्त, एंड ओपन एकदम खुला, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जो भी मतलब जिनका भी एक पैक्ट हो रखा है उनकी बात कर रहा है। इंडो पैसिफिक, ये कुछ थीम्स थी, ये जो मुद्दे थे ये थीम्स थी, ये इश्यूज की वर्ब है। बाकी मुद्दे कौन कौन से थे वो बीच में इन्होंने काउंट करवाए इंक्लूडिंग लगा के। ये कुछ थीम्स थी दैट केम अप, कम अप का मतलब है डिस्कशन के लिए आना, या फिर इन पर कॉन्वर्सेशन काउंट किया अभी, इश्यूज करके और इंक्लूडिंग लगा के इसने क्या किया, बाकी सारे मुद्दों का डिस्कशन इसने किया, बीच में सारे मुद्दे काउंट कर लिए। तो ये मुद्दे जो थे वो थीम्स थी दैट केम अप एट द कोड गैदरिंग, ये मुद्दे आए। कम अप का मतलब होता है डिस्कशन के लिए और डेवलप होना, डिस्कशन इन मुद्दों पर हुआ, है ना। कोड गैदरिंग का मतलब जो कोड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चारों जो प्रतिनिधि हैं, ये जो इकट्ठे हुए थे, उसमें ये मुद्दे डिस्कस किए गए। फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ, ऑन द हील्स ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर, ठीक बाद में। तो फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल समिट, जो पहली वर्चुअल समिट का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो समिट हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत हुई, उसके ठीक बाद में, मतलब इसको फॉलो करते हुए। ऑफ द 4 लीडर्स इन मार्च 2021, और 4 मतलब ये किसके बीच हुई थी वर्चुअल समिट? ये 4 नेताओं के बीच हुई थी, मार्च 2021 की बात है ना। तो फॉलोइंग का मतलब इसके बाद में, मतलब आफ्टर। तो पहली जो वर्चुअल समिट थी 4 नेताओं के बीच में मार्च 2021 में जो हुई थी, उसके ठीक बाद में दिस मीटिंग बिल्ड्स अपॉन, बिल्ड अपॉन या बिल्ड ऑन का मतलब होता है बेस्ड ऑन, आधारित होना। ये जो मीटिंग है ये आधारित है द इंटेंशन ऑफ द कोड मेंबर नेशंस, ये 4 जो कोड मेंबर राष्ट्र हैं उनके इरादे पर निर्भर है। किन 4 देशों की बात कर रहा है? इन 4 देशों की। टू इंश्योर एज इंडो पैसिफिक रीजन, एन इंडो पैसिफिक रीजन, कि ये सुनिश्चित करें, किस चीज़ को? इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में सुनिश्चित करें कि ये कोवर्सन से फ्री हो। कोवर्सन का मतलब होता है दबाव, कंपल्सन मतलब एक प्रकार से फोर्स, है ना, दबाव को बोलते हैं। फ्री मुक्त होना, फ्री के साथ फ्रॉम लगेगा, तो दबाव से मुक्त हो, एंड डिस्प्यूट विवादों से मुक्त हो। सोल्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, इन अकॉर्डेंस विद एक फ्रेज है, इसका मतलब के अनुसार है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, फिर समझना। कह रहा है कि भाई जो पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी 4 देशों के, ये जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं उनकी 2021 मार्च में, उसके ठीक बाद ये जो मीटिंग है ये आधारित है किस पर? कोड मेंबर नेशंस जो हैं उनके इरादों पर। 4 देशों की बात बीच में कर दी हाइफन लगा के। उन देशों का इरादा क्या होना चाहिए? सुनिश्चित करने का क्या कि इंडो पैसिफिक रीजन है वो दबाव से मुक्त हो और डिस्प्यूट से मुक्त हो, और इनको सॉल्यूशन किससे किया जाए? इन विवादों का हल किसके अनुसार किया जाए? इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। वाइल इंडिया हैज सॉट टू, तो कह रहा है जहां भारत ने कोशिश की है, इंडिया की वर्ब हैज सॉट है, सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म में, यहाँ पे चाहना, तलाशना, डिमांड करना, कोशिश करना, ये सब मतलब होते हैं। तो जहां भारत ने कोशिश की है डिसएसोशिएट करने की, डिसएसोशिएट मतलब, एसोसिएट का मतलब क्या होता है? साथ में जुड़ना, डिसएसोशिएट अपने आप को हटाना। तो अपना जो रोल है उसको डिसएसोशिएट करने की कोशिश की है एज ए मेंबर ऑफ द कॉड, कॉड के सदस्य के रूप में, फ्रॉम द रिसेंटली अनाउंस्ड ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस पार्टनरशिप। और डिसएसोशिएट किससे करना चाह रहा है?
जो हाल ही में अनाउंस किया गया है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके का ऑकस साझेदारी है, उससे अपने आप को अलग करने की कोशिश करी है भारत ने। तो कह रहा है वहीं देयर इज लिटिल डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लिटिल का मतलब नो मान लीजिए, नेगेटिव मीनिंग देता है, और देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लग रहा है, डाउट की वर्ब ये है। तो इसमें कोई शक नहीं है दैट द क्रिएशन ऑफ ए फ्लीट, की जो निर्माण है, किसका, फ्लीट। फ्लीट मतलब एक जहाजी बेड़ा होता है, जहाज के समूह को फ्लीट कहते हैं, कलेक्टिव नाउन होती है उसकी। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सबमरीन का पनडुब्बी होता है, और वो पनडुब्बियां जो किसके द्वारा चलेगी, न्यूक्लियर पावर से चलेंगी। फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए। अंडर द ओकस फ्रेमवर्क, किसके तहत, ओकस जो फ्रेमवर्क है, ओकस जो सिस्टम है उसके तहत। विल हैव सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, इसका बहुत ही बड़ा, सिग्निफिकेंट बड़ा, महत्वपूर्ण, पॉजिटिव सकारात्मक, इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया असर या प्रभाव या परिणाम होगा, किस पर, भारत की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, कैलकुलस मतलब गणित, भारत की रणनीतिक गणित है उस पर, रिगार्डिंग, इस संबंध में, किस संबंध में, रिगार्डिंग मतलब कंसर्निंग, प्रेपोजिशन है, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन के संबंध में। एक बार फिर समझना। तो यद्यपि भारत ने यहाँ कोशिश करी है किस चीज़ की, देखो वाइल से दो क्लोज हो तो दोनों एक दूसरे का विरोध करें, ऐसा हो सकता है, दो क्लोज एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, तो यहाँ पे विरोधाभासी स्टेटमेंट है। यद्यपि भारत ने चाहा है अपना रोल हटाने का, कि भाई भारत जो है कोड के सदस्य के रूप में अपने आप को डिसोसिएट करता है इस वर्तमान में अनाउंस की गई इस ओकस पार्टनरशिप से, फिर भी कोई शक की बात नहीं है कि जो एक क्रिएशन है किस चीज़ का, एक जहाजी बेड़े बनाने का जो काम लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए इस ओकस फ्रेमवर्क के तहत, इस क्रिएशन का असर पड़ेगा बहुत बड़ा, और पॉजिटिव असर पड़ेगा भारत की रणनीतिक जो कैलकुलेशन है उस पर, किसके संबंध में, इंडो पैसिफिक रीजन के संबंध में। फ्रॉम न्यू दिल्ली पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का नजरिया है ना, आउटलुक। तो भारत के दृष्टिकोण से हेल्थ कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक रिवाइवल रिमेन एट द वेरी एपेक्स ऑफ द पॉलिसी एजेंडा। एपेक्स का मतलब सर्वोच्च या टॉप पर रहना। तो न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से, हेल्थ कंसर्न जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, और इकोनॉमिक रिवाइवल जो आर्थिक रिवाइवल की बात है, रिमेन एट, ये दोनों ही मुद्दे रहेंगे एट द वेरी एपेक्स ऑफ द पॉलिसी एजेंडा। जो पॉलिसी एजेंडा है भारत का, जो पॉलिसी भारत ने बना रखी है, वो सबसे टॉप पर ये पॉलिसी रहेगी। ठीक है, अब ये हेल्थ कंसर्न्स और इकोनॉमिक रिवाइवल सब्जेक्ट है भाई, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो रिमेन है। दिस इज अ टाइम फॉर इंडिया, अब कह रहा है ये समय है भारत के लिए, टू रैपिडली डीपन कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स, कि बहुत तेज गति से, डीपन मतलब गहरा करे, कोऑपरेटिव इनिशिएटिव मतलब सहयोग संबंधी जो भी पहल हैं उनको, इनिशिएटिव्स का मतलब पहल, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग, सहयोग से संबंधित, डीपन मतलब गहरा करना, किसके साथ, यूएस के साथ, किसके संबंध में, वैक्सीन के संबंध में, ट्रेड के संबंध में, और क्या करे, कंटिन्यू करे, एंगेजिंग विग्रसली, और पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ, ये हो गया एंथ्यूजियास्टिकली, विग्रसली, एंगेज रहे, किसके साथ, कोड के साथ, किस लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए। तो अब भारत के लिए समय है कि भारत बहुत तेज गति से अपना सहयोग जो है वो गहरा करे यूएस के साथ, किस संबंध में, वैक्सीन और ट्रेड के संबंध में, और भारत एंगेज रहे पूरे जोश के साथ, कोड के साथ, इस समूह के साथ, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। दैट इज द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। ऑप्टिमल मतलब द बेस्ट या फिर मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावी या सबसे श्रेष्ठ। तो ये एक सर्वश्रेष्ठ नीति है टू नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है दिशा देना, डायरेक्ट करना, निर्देशित करना। तो ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है, किस लिए, अनसर्टेन जो ग्लोबल इकोसिस्टम है, जो एक अनिश्चित सा ग्लोबल माहौल बन रखा है, उसको नेविगेट करने का, दैट इट नाउ फाइंड्स इटसेल्फ इन, ऐसा माहौल जिसके अंदर भारत अपने आप को पाता है। ये इटसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो ये एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है नेविगेट करने की, मतलब ये रणनीति जो है वो अनसर्टन ग्लोबल इकोसिस्टम को निर्देशित कर सकते, उसको दिशा दिखा सकती है ना। वो इकोसिस्टम, वो अनसर्टन ग्लोबल इकोसिस्टम, वो अनिश्चित ग्लोबल माहौल जिसके अंदर भारत अपने आप को पाता है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।